हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अगर हम अपने इतिहास पर नज़र डालते हैं तो हमें हमारे इतिहास में एक लंबा काल ब्रिटिशर्स के उपनिवेश के रूप में दिखाई देता है। ये एक ऐसा समय था जब भारत के अंतर्गत बहुत सारे राजा महाराजा या फिर पुराने समय की स्मृतियां और बहुत सारी अमूल्य धरोहरें हमारे पास जो मौजूद थी, एक एक करके वो ब्रिटिशर्स यहाँ से लेकर के चले गए। चाहे वो कोहिनूर हीरे की बात हो, किसी तलवार की बात हो, किसी अन्य तरह के रत्नों की बात हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और आज के समय वो ब्रिटेन के संग्रहालयों में मौजूद हैं और संरक्षित करके रखी गई हैं। तो एक ऐसा ही टॉपिक आज के इस डिस्कशन में हम चर्चा करेंगे और इस टॉपिक में छत्रपति शिवाजी की एक तलवार का जिक्र है जो कि ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी हुई है। उसी तलवार को वापस लाने के लिए इसके पहले भी काफी समय से प्रयास किए जाते रहे हैं और हाल ही में एक ऐसा प्रयास महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर बात करें। टॉपिक है शिवाजी की वह तलवार जिसे ब्रिटेन से वापस लाना चाहती है सरकार। तो न्यूज क्या कहती है? न्यूज में बताया गया है द स्वॉर्ड ऑफ शिवाजी विच द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वांट्स द यूके टू रिटर्न टू इंडिया। और खासकर एक ऐसे समय में जब ब्रिटेन के अंतर्गत सत्ता में परिवर्तन हुआ है, ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। तो चर्चा में क्यों पर अभी हम इस पर बात कर लेंगे। शिवाजी की कौन सी तलवार का जिक्र यहाँ किया जा रहा है, किस तरह से वहां पहुंची है, वर्तमान में अभी कहाँ है, इसका क्या इतिहास रहा है, अतीत में इसको लाने के किस तरह से प्रयास किए गए थे या फिर किसने और कब इस तरह के प्रयास किए। यहाँ पर दो तलवारों का जिक्र मिलेगा, उसके अलावा और भी जो उनकी तलवार रही है उनके बारे में बात करेंगे। भवानी और जगदम्बा तलवार का, इनके बारे में जान लेंगे और निष्कर्ष के रूप में समझेंगे कि अभी क्या किया जा सकता है इस तरह के। तो जो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद हैं उनको कैसे वापस लाया जा सकता है, और एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स के स्तर पर सॉल्व करने का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो यह विषय जीएस पेपर 1 से जुड़ेगा। भारतीय विरासत एवं इतिहास और कला एवं संस्कृति, इसके अंतर्गत भी प्रारंभिक परीक्षा में सवाल बन सकता है कि किस तरह की तलवार है, किसका नाम है, किससे संबंधित है। तो अगर ऐसा कोई सवाल बने तो आप जवाब दे पाएंगे। अब सवाल की शुरुआत चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने घोषणा की है, वहां के संस्कृति मंत्री ने कहा है कि वो जल्द ही केंद्र सरकार को एक ऐसा ज्ञापन सौंपेंगे जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार से बातचीत के बाद ब्रिटेन की सरकार से बात की जाएगी ताकि छत्रपति शिवाजी की जो तलवार है उसको वापस भारत में लाया जा सके। शिवाजी महाराज की तलवार को लंदन से भारत वापस लाने की बात चल रही है और इस तलवार का नाम है जगदम्बा तलवार, और ये इसको वापस लाना चाहते हैं 2024 तक। तो 2024 का जो समय है वह समय होगा जब छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे हो जाएंगे, जिसको ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक किया गया था। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चूंकि इस वक्त ऋषि सुनक हैं, ऐसे में उनसे बातचीत के जरिए इसका एक रास्ता खोजने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इस वजह से चर्चा में है। अब शिवाजी की जो तलवारें हैं उनका इतिहास हमें कहां से जानने को मिलता है और किस तरह का इतिहास उनका है। तो इतिहास की जब हम बात करें तो इतिहासकार इंद्रजीत सावंत इस संबंध में बहुत कुछ लिखते हैं। तो उनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है शोध भवानी तलवारीचा। इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जिससे हमें इस संदर्भ में रोशनी मिलती है, और उन्होंने बताया है कि ये जो छत्रपति शिवाजी की तलवारें हैं उनके पास कुछ तलवारें मौजूद थी, जिनमें से एक तलवार थी करवीर रियासत में मौजूद छत्रपति के, उनके जो वंशज थे उनमें से एक जो मौजूद थे करवीर रियासत में, उनके पास ये तलवार थी। ठीक, तो उनके वंशजों की जो श्रेणी है अलग अलग स्तर पर है, लेकिन ये जो तलवार थी करवीर रियासत के पास थी। 1875-76 के दौरान शिवाजी चतुर्थ ने प्रिंस एडवर्ड को ये तलवार सौंप दी थी गिफ्ट के रूप में, यानी उपहार स्वरूप उन्होंने दे दी थी। यही प्रिंस एडवर्ड आगे चल करके एडवर्ड 7th के नाम से फिर राजा बनते हैं और किंग एडवर्ड 7 कहला रहे होते हैं। तो एडवर्ड और शिवाजी चतुर्थ के बीच में फिर मुंबई में जब बैठक हुई थी तो उन्होंने उपहार में यह तलवार उनको सौंप दी थी। अब एक सवाल यह भी हो सकता है कि यह तलवार आखिर सौंपी क्यों थी, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण उनकी धरोहर थी तो क्यों ऐसे किसी को सौंप दी गई। इस पर बात करें, अभी समझ लें वर्तमान में भी ये मौजूद कहाँ पर है, फिर इस पर आते हैं। तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट के पास ये अभी मौजूद है और उनके कलेक्शन में लगी हुई है। ठीक, इसके अलावा यह तलवार किंग एडवर्ड जो 7th थे उनके हथियारों की सूची में भी शामिल है और इसका जो वर्णन वहां पर दिया हुआ है शिवाजी महान की निशानी।
इस रूप में इसको वर्णित किया गया है। अब रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट की वेबसाइट में इस तलवार के बारे में कुछ और जानकारी मिलती है, जहां पर तलवार की लंबाई, चौड़ाई और इसके आयाम के बारे में चर्चा की गई है, और इसमें एक तलवार और एक मयान की तस्वीर भी साझा की गई है। डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है 127.8 इंटू 11.8 गुणे 9.1 सेंटीमीटर। इसी तरह जो इसकी ब्लेड है, ये वाली ब्लेड की लंबाई, ये लगभग 3 फीट से कुछ ज़्यादा ही बताई गई है। तो यहाँ पर डायमेंशन आप देख पाएंगे। तो काफ़ी बड़ी तलवार थी, जिसमें अलग अलग तरह के रत्न, आभूषण या हीरे भी जड़े हुए थे। तो पुस्तक में इसका जिक्र मिल जाता है। अब इतिहास पर आते हैं कि आखिरकार शिवाजी की तलवार को प्रिंस एडवर्ड को क्यों भेंट किया गया। तो यहाँ पर हमें वो स्याह पहलू दिखाई देता है, जहाँ पर एक लंबे समय तक राजाओं को उस बात के लिए दबाव बनाया गया उन पर कि वो अपनी जो बेहतरीन, उनके पास बेशकीमती चीज़ें हैं, अमूल्य संसाधन है, वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स को सौंप दिए जाएं। एक ऐसी ही घटना में यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो भी मूल्यवान उपहार और ऐतिहासिक महत्व के हथियार थे, उन्हें देने का दबाव बनाया गया था शिवाजी चतुर्थ पर। और उस समय उनकी जो उम्र थी, उम्र का अनुमान बताता है कि लगभग उनकी एज 11 वर्ष रही होगी। तो ऐसे में ये जो उपहार है, वास्तविक रूप में से उपहार या सम्मान नहीं माना जाएगा, और एक तरीके से दबाव में दी गई कोई वस्तु माना जाएगा। आज के समय इतिहासकार इसे इस तरह से देखते हैं। इसके बदले में जो किंग एडवर्ड है या उस समय प्रिंस थे, उन्होंने शिवाजी चतुर्थ को भी एक तलवार सौंपी थी, और वो जो तलवार है वो कोल्हापुर के न्यू पैलेस संग्रहालय में रखी हुई है। ठीक, तो मराठा राजा को भी एक तलवार मिल गई, लेकिन बदले में उन्होंने जो तलवार सौंपी वो शिवाजी महाराज की जो विरासत है, एक तरह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। अब इतिहास में चूंकि हम एक समय काल उनका भी जान ले, किंग सेवेंथ, एडवर्ड सेवेंथ का क्या समय काल था। तो इनका जन्म 9 नवंबर 1841 में लंदन में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1910 में हुई 6 मई को। ठीक, इनके पहले जो राज कर रही थी क्वीन विक्टोरिया, जो कि भारत की साम्राज्ञी के नाम से भी जानी जाती हैं, ये उपाधि उन्हें दी गई थी। उसके बाद 1901 से 1910 के बीच में इनका समय काल आता है, और फिर इनके बाद जो इनके पुत्र थे जॉर्ज पंचम, जिनके सम्मान में दिल्ली में कोरोनेशन पार्क भी बनाया गया है, तो ये वही थे जो इनके पुत्र थे। इनके बाद फिर सत्ता में आते हैं और राजा बनते हैं। तो ये कुछ इनसे जुड़ी हुई विशेष जानकारी है, और इनको भी फिर भारत का सम्राट होने का एक तरीके से जो सम्मान है वो दिया गया था। अब अतीत के कुछ उन प्रयासों पर नजर डालें जहां पर इन तलवारों को या फिर इस तलवार को वापस लाने की बात की जा रही थी। तो ऐसा एक शुरुआती प्रयास हमें दिखाई देता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जरिए, जब वे लंदन गए थे, और उस समय उन्होंने चिरोल की पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट, उसमें भारतीयों के लिए अपमानजनक संदर्भों का इस्तेमाल किया गया था, तो मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। उस समय उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, इस तलवार को वापस लाने का। उसके बाद एक अगला हमें प्रयास दिखता है मराठी कवि और नाटककार राम गणेश गडकरी जी के द्वारा, जिन्हें गोविंदाग्रज के नाम से भी जाना जाता है। वो गोविंदाग्रज के नाम से लिखते थे, तो उन्होंने अपनी कविता में इस तलवार का संदर्भ लिया है। इसके बाद जब भारत आज़ाद हो जाता है, तो महाराष्ट्र के जो पहले मुख्यमंत्री थे यशवंत राव चौहान, उन्होंने भी ऐसे प्रयास शुरू किए। उसके बाद मुख्यमंत्री AR अंतुले आए, उन्होंने भी कई सारे ऐसे साक्ष्य जुटाने की बात की, और इस तरह के साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए जिसके जरिए ब्रिटेन से उस तलवार को वापस लाया जा सकता। अब यहाँ पर एक बात ये भी पता चली कि उस समय इस तलवार को भवानी के नाम से जानते थे। ठीक है, इस बात को समझिए, भवानी तलवार कह रहे होते थे इसी तलवार को जो ब्रिटेन में रखी हुई है। तो जब ब्रिटिशर्स से ये बात कही गई, अंग्रेजों से कहा गया कि हमें ये तलवार वापस चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भवानी नाम की तलवार पहले ही महाराष्ट्र के सतारा में रखी हुई है, तो आप किस तलवार का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में अब इस बात को लेकर एक कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि शुरुआत में हमने बात की जगदम्बा तलवार की, यहाँ भवानी तलवार की बात आ रही है, और वो पहले से हमारे पास रखी हुई है। तो इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर लें। दरअसल शिवाजी महाराज के पास ऐसा बताया जाता है कि लगभग 3 तलवारें थी प्रमुख, जिसमें से कि एक तलवार थी भवानी तलवार, जो वास्तविकता में सतारा में रखी हुई है। ठीक, दूसरी तलवार जो कि जगदम्बा तलवार कहाँ है, ब्रिटेन में। तो जगदम्बा तलवार को पहले भवानी तलवार के नाम से जानते थे, लेकिन करवीर के छत्रपति की जब सूची में देखा गया तो उस तलवार का जो जिक्र है जगदम्बा तलवार के रूप में आता है।
तो क्या ऐसा है कि जो अन्य तलवारें हैं वो शिवाजी यूज नहीं करते थे? ऐसा नहीं है। जो भवानी तलवार सतारा में रखी है उसके बारे में भी जिक्र है कि वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा उपयोग की जाती थी, और ये तलवार लंदन की तलवार से अलग है। तो एक तलवार है सतारा में, दूसरी तलवार है ब्रिटेन में, और जो तीसरी तलवार थी उसका नाम था तुल्या। तो तुल्या तलवार के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो कहीं खो गई है और उसका जिक्र हमारे पास नहीं है। ठीक, तो ये 3 प्रमुख तलवारें हैं जिनके बारे में हमें पता है। अब निष्कर्ष की बात की जाए तो पहली बात तो यह है कि अगर अपनी विरासत को वापस लाने की बात की जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह पहले भी कई बार विरासतों को वापस लाने की बात चलती रही है। कोहिनूर हीरे को भी वापस लाने की बात की जा रही थी, लेकिन ये प्रयास बहुत ज्यादा सफल दिखाई नहीं देते। हालांकि प्रयास करते रहना अपने आप में बड़ी बात है, और कभी ऐसा हो भी सकता है कि कोई जो उपहार या फिर उपहार के रूप में भेजी गई वस्तु वहां जो थी कई बार हमें वापस भी मिली है। तो अंग्रेजों के सामने अपनी मांगे रखना हमें अभी बंद नहीं करना चाहिए, मांग रखते रहना चाहिए। और दूसरी बात ये हो सकती है इस बात को लेकर के कि तलवार का जो नाम लेकर के बात की है उसका नाम ना लिया जाए। कई इतिहासकारों का ये मानना है, केवल ये संदर्भ लिया जाए कि शिवाजी चतुर्थ ने 1875-76 में प्रिंस ऑफ वेल्स को जो तलवार दी थी हमें वो वापस सौंप दी जाए। उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो राजनीतिक और वैश्विक स्तर पर 2 देशों के संबंधों को भी निर्धारित करता है और उन संबंधों के प्रति उत्पाद के रूप में भी दिखाई देता है। तो अब बढ़े सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आप सभी के लिए कि दृष्टि ने सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर दी है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। ऑनलाइन बैच शुरू किया गया है, एडमिशंस भी चल रहे हैं। तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके इससे जुड़ी अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं, 9311406442। अब आए सवाल पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तलवार का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से नहीं है? ऑप्शन ए भवानी, बी जगदम्बा, सी तुल्या या फिर डी मर्दनी। तो कमेंट सेक्शन में आपको इस कठिन से सवाल का जवाब देना है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।